श्री राकेश सिन्हा। उपसभापति महोदय, भारत के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसलिए नहीं कि सिर्फ आर्टिकल 370 जा रहा है, इसलिए कि संविधान निर्माताओं के एक बड़े वर्ग को, जिनकी आत्मा जहां भी होगी, उनको पहली बार शांति मिल रही है। मैं उपसभापति महोदय 4 लोगों का नाम ले रहा हूं। संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, लेकिन संविधान पूर्ण नहीं था। उस अपूर्णता को पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। पूरे सदन को इनको बधाई देनी चाहिए। ये इतिहास एक नया इतिहास बन रहा है और इतिहास पुराने डिस्टॉर्शन को समाप्त कर रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को यदि सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है तो आज के दिन 5 अगस्त को दी जा रही है। उपसभापति महोदय, आर्टिकल 370 के बेनिफिशियरी कौन थे, उसके एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। 1980 में एक होटल, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, होटल का लीज समाप्त हुआ। 1988 में उसको लीज को रेट्रोस्पेक्टिव ला दिया गया। 52,000 रुपये साल का लीज की कीमत थी और उस लीज जो उन्होंने लिया था उनको लाखों रुपए प्रति साल मिलता था। एक वेलकम ग्रुप का होटल था जिसके लीज को रिन्यू किया गया। सरकार को 95 साल में 80 लाख मिले और उस होटल को 19 करोड़ 20 लाख मिले। इस तरह की अनंत घटनाएं कश्मीर में घटती रहीं। कश्मीरियत के नाम पर, कश्मीर की स्वायत्तता के नाम पर कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ मुट्ठी भर परिवार उसका लाभ लेते रहे। आज यह लाभ आम नागरिकों को जा रहा है, चाहे वो जैन समाज के हों, कि बौद्ध समाज के हों, कि इस्लाम को मानने वाले हों, कि हिंदू हों। बिना किसी भेदभाव का कश्मीर का हर नागरिक आज लाभान्वित होगा। गुलाम नबी आजाद जी कह रहे थे कि आपने सदन में बहस नहीं की। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है, यह आदत कांग्रेस पार्टी की रही है। जब आप 35A लाए थे, 35A लाए थे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 1954 में, तो कौन से सदन से यह गुजरा था? जिस 35A ने कश्मीर की पूरी फिजा को बदल दी, नागरिकों के बीच दीवारें खड़ी कर दी। इतने महत्वपूर्ण बिल को लाने, इतने महत्वपूर्ण पक्ष को लाने के लिए आपने सदन के महत्व को नहीं समझा। मैं एक दूसरी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। हम में से कई लोगों ने संविधान सभा के उस प्रकरण को पढ़ा होगा जिस आर्टिकल 370 को माउंटबेटन के एडवाइस से लाया गया था। जिस आर्टिकल 370 को के पहले जब कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में माउंटबेटन के एडवाइस से गया था। ये माउंटबेटन कौन थे? जब माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा में लाया गया था, तो संविधान सभा ने सवाल किया कि माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाने का बहस कब संविधान सभा में हुई? उपसभापति महोदय, संविधान सभा की बैठक 1 नहीं 2 दिन एडजॉर्न होना पड़ा इस बात को लेकर कि बिना संविधान सभा के मत को जाने किसने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया, किस आधार पर किया। अंत में सिर्फ नेहरू जी की प्रतिष्ठा को देखते हुए संविधान सभा ने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल स्वीकार किया। उसी माउंटबेटन के एडवाइस से हम वहां ले गए संयुक्त राष्ट्र में। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, आप जो काम खुदरा में कर रहे थे उसे हमने थोक भाव में कर दिया। आपने कैसे खुदरा में किया उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 1964 में जब शेख अब्दुल्ला जेल से बाहर हुए, शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में अयूब से बात कर रहे थे। उसी बीच पंडित नेहरू का देहावसान हुआ। शेख अब्दुल्ला ने लंदन से शास्त्री जी को एक पत्र लिखा। 17 मार्च 1964 को शास्त्री जी को लिखे गए पत्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
पत्र में शेख अब्दुल्ला ने शास्त्री जी से कहा, यू आर रिवर्सिंग द प्रोसेस व्हिच वाज इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। क्या रिवर्स कर रहे थे शास्त्री जी? जिस सदर ए रियासत की बात चल रही थी, सदर ए रियासत और प्रधानमंत्री की बात चल रही थी, संविधान के 6ठे संशोधन के द्वारा शास्त्री जी की सरकार ने दोनों को हटा दिया था। सदर ए रियासत की जगह गवर्नर होगा, प्रधानमंत्री की जगह चीफ मिनिस्टर होगा। पूरी प्रक्रिया को ठीक करने का काम आपने शुरू किया, लेकिन आप डर डर के कर रहे थे, समझौता करके कर रहे थे। आज हम साहस के साथ कर रहे हैं, थोक भाव में कर रहे हैं, कश्मीर को पूरी तरह से भारत में एक साथ कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जी कह रहे थे कि मस्तक को काटा जा रहा है, मस्तक को काटा नहीं जा रहा है। मस्तक को तो सुशोभित किया जा रहा है। 370 मस्तक में एक अस्थाई माइग्रेन की तरह था, उस माइग्रेन को हम अस्थाई रूप से समाप्त कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, 2 घटनाओं का जिक्र करना बहुत आवश्यक है। जब शास्त्री जी ने 6ठा संविधान संशोधन लाया, उस वक्त कश्मीर में क्या किया गया था? मजलिस ए औफाक इस्लामिया के अध्यक्ष को, जमात इस्लामी के अध्यक्ष को, प्लेबेसाइट कमेटी के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया और 1965 में फिर से शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। शास्त्री जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। उसी 1964 में प्रकाश वीर शास्त्री ने प्राइवेट मेंबर बिल लाए, जिसमें कांग्रेस के भागवत झा आजाद, स्वतंत्र पार्टी के पीलू मोदी, कम्युनिस्ट लेफ्ट के सरोज पांडे, सब के सब आर्टिकल 370 हटाने के पक्ष में थे। आज इतिहास दोहरा रहा है। शायद मीडिया को, शायद भारत के लोगों को यह इस बात का कहीं भी अंदेशा नहीं रहा होगा, इस बात की कल्पना नहीं रही होगी कि इस बिल का समर्थन बहुजन समाज पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है। यह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा उठाया गया यह यशस्वी कदम है, जिसको चतुर्दिक दिशाओं से समर्थन मिल रहा है। सभापति महोदय, राष्ट्र का निर्माण यूं ही नहीं होता है। राष्ट्र का निर्माण करने के लिए कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कश्मीरी अफगानिस्तान की तरह हो जाएंगे, कश्मीरी पैलेस्टाइन की तरह हो जाएंगे, मैं बता देना चाहता हूं कि हर मुकाम पर कश्मीरी भारतीय बनकर रहेंगे, हर मुकाम पर भारत के साथ रहेंगे। इस अंदेशा के साथ इस सदन से आप मत जाइए। उपसभापति महोदय, आर्टिकल 370 हिमालयन ब्लंडर था। उस हिमालयन ब्लंडर को, आज हिस्टोरिक डिस्टोर्शन को आज एक करेक्ट किया गया है। और मैं कहना चाहता हूं भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से, निराला की उस पंक्ति को मैं उद्धृत करना चाहता हूं, होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। विजय तो मिलना ही है। जिस भारत की एकता और अखंडता पर आर्टिकल 370 एक काले धब्बे की तरह था, एक स्पीड ब्रेकर की तरह था, उस स्पीड ब्रेकर को समाप्त कर दिया गया है। भारत एक है, एक रहेगा। कश्मीर भारत का मुकुट है, मुकुट बना रहेगा। सिर्फ हम जनता तक पहुंच रहे हैं, हम जनता का अभिवादन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी शास्त्री जी के उस शासनकाल को याद करेगी। बस मैं अंतिम बात कह के समाप्त करना चाहता हूं। आप एक स्टेप आगे जाते थे, 2 स्टेप पीछे हो जाते थे, 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड। यही आपने इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला अकॉर्ड में किया था। हम समझौता नहीं करके सरोकारों के साथ कश्मीर पहुंच रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता एक साथ बाबा साहब अंबेडकर को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, सरदार पटेल को और अयंगर के उन शब्दों को सार्थक कर रही है कि जब गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा था इट वुड बी ए थिंग ऑफ पास्ट, यह उन्होंने 17 नवंबर 1949 को कहा था। आज 5 अगस्त 2019 को हमने थिंग ऑफ पास्ट बनाकर सदन से बाहर जाएंगे। धन्यवाद।